सलार सही में प्रशांत नील की मूवी है जो फोकस करती है अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग पर, जिसमें इंजीनियर्स ना वॉशिंगटन ब्रिज जैसा भी ब्रिज बना दिए हैं और इसकी नदी भी एकदम साफ है, अपने इंडिया का नहीं लगता। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सलार के वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में। तो बिना टाइम पास किए हुए चलिए शुरू। तो ये बात है उस जमाने की जब खानसा नाम के गाँव हुआ करता था, जहाँ पे 3 अलग अलग कबीले के लोग रहा करते थे, मन्नार, सौरियांग और घनियार। जहाँ तीनों कबीले एक साथ ग्रो किए, अंग्रेजों को अपने यहाँ ढुकने नहीं दिया और इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद भी वहाँ चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, वहाँ लिखी हुई रूल बुक्स के हिसाब से होती है। बुक का नाम निबंधक दिया गया और उसे लिखा उस टाइम के तीनों कबीले के लीडर शिव मन्नार ने, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए एक सिस्टम जरूरी है। शिव मन्नार ने खानसार को टोटल 101 पार्ट्स में बांटा। एग्जाम्पल के लिए खानसार को आप एक डिस्ट्रिक्ट समझ लो जिसके टोटल 101 वार्ड्स हैं, जिसका एक अलग अलग लीडर है। 3 डिफरेंट टाइप्स के लीडर थे, जिनमें से 61 कापर थे जिनके पास केवल 1 वोट था, 8 सरदार थे जिनमें से सभी के पास 3-3 वोट्स थे यानी कि 24, और एंड में राजमन्नार जिसके पास 15 वोट्स थे यानी कि 61 + 24 + 15 जो कि होते हैं 100। इन सभी लीडर्स के जो पावर्स हुआ करते थे वो डिनोट होते थे इस करे से। एक और छोटा सा रेफरेंस, वाइकिंग्स में हर क्लैन के मेंबर्स के पास उनका कड़ा होता था। अब टेक्निकली शिव मन्नार वहां का राजा तो था, लेकिन वो तीनों कबीले जो थे वो एक दूसरे के साथ अच्छी खासी बातचीत रखते थे और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि शिव मन्नार के बाद गुरांग कबीले का जो सरदार है वो वहां का राजा बनेगा और वही गद्दी पे बैठेगा। बट यहाँ आता है ट्विस्ट। शिव मन्नार का बेटा राजमन्नार निकला लालची और भाई उसने पूरा लिटरल साइड की सौरियांग कबीले के साथ, किसी को भी नहीं छोड़ा। अब तीसरा कबीला जो था उनमें यूनिटी नहीं थी और इसलिए राजमन्नार ने उन्हें बख्श दिया। राजमन्नार ने ही खानसार को फोर्टिफाई किया, अपनी आर्मी बिल्ड की ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ पाए। साथ ही अब जो सरदार थे उनमें से 5 घनियारों के पास थे और 3 शिव मन्नार की फैमिली में थी। अब शिव मन्नार की फैमिली जो थी उसमें थे एक उसकी बेटी राधारमा, एक उसका दामाद और एक उसका बेटा रुद्रा। राजमन्नार की 2 शादियां थी, जिसमें से पहली शादी से एक बेटा एक बेटी थी और दूसरी से केवल एक बेटा था। जिसमें से पहली शादी से उसका साला यानी कि राधारमा का मामा के पास भी सरदार के पावर थी, मतलब कि ये लोग थे 4 और इनके पास पावर थी केवल 3 सरदार वाली। अब राजमन्नार के छोटे बेटे बरदा राजमन्नार को भी सरदार की पावर मिली होती है, बट वो अपने दोस्त देवा को बचाने के लिए अपना करा रंगा के पिता को दे देता है और देवा को वहां से बाहर भेज देता है। ये सब 1985 में होती है। और अब हम आते हैं 2010 में, जब राजमन्नार को खानसार से बाहर जाना होता है और उससे पहले वो अपने बेटे वरदा राजमन्नार को सरदार बनाने के लिए रंगा की कड़ी वापस मांगता है। उसके बाहर जाने के बाद वहाँ सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, टेक्निकली टीम्स बन जाती है जो ज्यादातर वरदान के भाई रुद्रा के साइड होते हैं। सिंस राजमन्नार ने खानसार को टेम्पररी अपनी बेटी को दिया होता है तो वहां पे उसकी ही बात चलती है एंड वो सिर्फ राजमन्नार की बात रखने के लिए सीज फायर का ऐलान करती है। अब सीज फायर के दौरान सभी सरदार अपनी अपनी आर्मी इकट्ठा करते हैं, बट वर्दा सिर्फ अपनी वही पुरानी दोस्त को लेके आता है और जो फिर ऑलरेडी तुमने मूवी में देखा है कि वर्दा सीज फायर को चुनौती देता है और राजमन्नार के सामने बहुत सारी छुपी हुई रहस्य खुलते हैं, जो कि बहुत लोगों ने फोरशैडोइंग से समझ ली थी और कुछ ने नहीं समझा, जैसे कि मैं। तो सबसे पहले राजमन्नार की बेटी यानी कि राधारमा का जो पति था वो सौरियांग क्लाइन का मेंबर था, जिसने अपने आप को जैसे तैसे बचाया था उस जेनोसाइड के दौरान और बदले की आग में जल रहा था। साथ ही उसने सौरियांग क्लाइन के दूसरे मेंबर्स को भी सही टाइम आने के लिए वेट करने को कहा था एंड वो धीरे धीरे वैसे सिचुएशन बिल्ड कर रहा था जिसमें खानसार में ही आग लग जाए और खानसार की गद्दी जलकर भस्म हो जाए राजमन्नार के साथ। बट इसके साथ ही प्रभास का कैरेक्टर सलार या देवा जो भी तुम कहो वो एक्चुअली सौरियांग क्लाइन का लीडर था। बट द थिंग इज कि उसे मालूम नहीं होता है, ऑल्दो वो अपने क्लाइन की रिचुअल लास्ट में परफॉर्म करता है, जो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि एक्चुअल में क्या मिस्ट्री है इसको लेकर के। वर्दा राजमन्नार और सलार के दुश्मनी की कहानी और श्रुति हसन उसके पिता का कनेक्शन, उसकी माँ की कसम और वो लाइन, वो सब के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकती है क्या नहीं। बट अभी आते हैं करंट टाइम यानी कि 2017 में, जब सलार ऑलरेडी छिप कर रह रहा होता है खानसार के सभी लोगों से। बट श्रुति हसन के कैरेक्टर के टकराने एंड उसकी किडनैपिंग के बाद देवा की माँ अपनी कसम वापस ले लेती है। अब बिलाल नाम का जो कैरेक्टर होता है उसे हमने ऑलरेडी वर्दा के पास देखा है और यहाँ गाँव के बाहर हमने उसे देखा, जो कि बताता है कि वो श्रुति हसन के कैरेक्टर का जो पिता था उससे ज्यादा लॉयल था। एंड साथ ही प्रभास ने वो खानसार की सील वाले नियम भी लिखी थी पूरी सिविल वॉर के बाद, जो कि 2010 में टेक प्लेस करेगी, जो हम अगली पार्ट में देखेंगे। अब आप बताना कि आपको सलार कैसी लगी और आप उसके नेक्स्ट पार्ट सौरियांग पर्वम के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड और इसके अलावा आप अगर कुछ अलग चेकआउट करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर इंडिया। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा।